चर्चा काफी है। अब इसके बाद में दूसरा परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें अद्वैत एकांत और द्वैत एकांत का खंडन किया गया है। ये आपको पहले ही बताया गया है कि इस ग्रंथ में जो आप तक की मीमांसा की है, तो वो किस प्रकार की है। मिथ्या एकांतवाद का खंडन करके ही आप्त की मीमांसा, यानी आप्त का जो वचन है वो प्रमाणिक है, वो सत्य है। जो अनेकांत स्वरूप बताया गया है तो वो सत्य है। ये बताने के लिए मिथ्या एकांतों का खंडन किया जाता है। अभी अपन ने एकांत में क्या, दो पहले तो प्रारंभ में सर्वज्ञता के बारे में चर्चा की है। कोई व्यक्ति सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, और जो सर्वज्ञ हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से वो सूक्ष्मांतरित दूरार्थों को जानते हैं, एकांतवाद में क्या दोष आते हैं, और उसी के साथ भाव एकांत और अभाव एकांत का भी निषेध जो इसमें किया गया है वो भी अपन ने समझा। मेरे ख्याल से वो उतना अगर आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए तो आगे का विषय समझने में भी आपको काफी सुविधा होगी। अभी सबसे पहले 24, 25, 26 और 27 चार कारिकाओं में अद्वैत एकांत का खंडन है। अद्वैत एकांत का मतलब क्या होता है कि जगत में ऐसे बहुत कई दर्शन ऐसे हैं जो मानते हैं कि दुनिया में एक ब्रह्म ही की सत्ता है, दूसरा कुछ जो भी दिखता है वो माया है, हमारी कल्पना है। जैसे आदमी सपना देखता है और सपने में अनेक तरह की घटनाएं देखता है, लेकिन जब नींद खुलती है तो उसको पता चलता है कि यार ये तो हम सपना देख रहे थे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी तरह से इस जीव को एक माया के प्रभाव से जगत के सारे पदार्थ सत्य दिखाई देते हैं, जो कि उसका अज्ञान है, कल्पना है। वास्तव में तो एक ब्रह्म ही की ही सत्ता है, जगत में वही सर्वव्यापी है और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म अद्वैतवादी के समान कुछ शब्द ब्रह्म वाले भी होते हैं कि जो दुनिया में जो है शब्द ही है और कुछ भी नहीं है, वही ब्रह्म है। कुछ विज्ञान अद्वैतवादी होते हैं जो ये मानते हैं कि जगत में ज्ञान ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। कुछ चित्र अद्वैतवादी भी होते हैं कि चित्र माने जो नाना प्रकार के गेय ज्ञान में दिखाई देते हैं वही है, ना वो ज्ञान की सत्ता मानते ना गेय की सत्ता मानते। और कुछ शून्य अद्वैतवादी होते हैं कि कुछ नहीं है जगत में, ना हम है ना तुम हो, ना कुछ है ना कुछ नहीं है। इस तरह से अनेक तरह से अद्वैत एकांत की चर्चा दार्शनिक जगत में होती। जैन दर्शन ने बड़ी सरल ढंग से अभी जो चार कारिकाएं अपन पढ़ेंगे, आज जितनी हो जाएंगी उतनी हो जाएंगी, उनमें बहुत सरलता से इसका खंडन किया गया है। अब मैं पढ़ता हूँ, आप में से कोई एक दोहराना इसको है, किसका समझ लो जो अच्छा उच्चारण कर सकता है वो तैयार रहे। अद्वैते कांत पक्षेपि, ये तो सभी रिपीट करें जो हम बोल रहे हैं, फिर एक जन कोई पढ़े। अद्वैते कांत पक्षेपि अद्वैतान्त पक्षेऽपि पक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते। द्रष्टो द्रष्टो भेदो विरुध्यते। विरुद्धते। कारकाणां क्रियायाश्च कारकाणां क्रियायाश्च
नैकं स्वस्मात् प्रजायते। नैकं स्वस्मात् प्रजायते। चलो पढ़ो, विशाल तुम पढ़ो। मुझे पंडित जी बुक नहीं चाहिए। है कब तक नहीं छीनी, कौन तारीख तक? अरे पढ़ो, पंडित जी एक दो दिन पढ़ लो। सब लोग एक साथ बैठते हैं कि अपने अपने कमरे से ज्वाइंट होते? एक साथ ही अलग अलग बैठे, कुछ कोई कोई अलग अलग बैठा है। अच्छा, तो चलो ये पढ़ेगा अभी, जो हमें सबसे कोने में दिख रहा है। हाँ अभी भाई। जी पंडित जी। हाँ बोलो। अद्वैत अद्वैतकांत पक्षेपि दृष्टो भेदो विरोध्यते कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते। कहीं गलती करी इसने? बोलो नहीं आदर्श, पंडित जी। गलती करी कि शुद्ध पढ़ा? अरे यार तो जवाब तो दो। क्या आवाज नहीं आती क्या? पढ़े पंडित जी, आदर्श पढ़े पंडित जी। हाँ नहीं पढ़ो नहीं, इसने क्या गलती की ये बताओ। गलती यानी नहीं पकड़। कोई भी छात्र जब पढ़ता है तो बाकी के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, और फिर हम किसी से भी ये पूछेंगे तो अपने प्रशिक्षण का शिक्षण का नियम ही है कि बाकी लोग अलर्ट होके सुने। इसने अद्वैतेकांत पक्षेपी, तो अद्वैतैकांत, इसका उच्चारण सही नहीं किया। चलो ठीक है, अब ध्यान रखना, अपन को तो विषय की चर्चा मुख्य करनी है। अद्वैत एकांत के पक्ष में भी लगाने से क्या मतलब है? जैसे भाव एकांत और अभाव एकांत में विरोध आता है, सर्वथा भाव एकांत और सर्वथा अभाव एकांत में जिस तरह विरोध आता है, उसी तरह अद्वैत एकांत के पक्ष में भी विरुद्धते, विरोध आता है। किस तरह से? दृष्टो भेदो विरुद्धते। दृष्ट माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भेद दिखाई देता है। वो भेद कब दिखेगा? कि जब वस्तुएं अलग अलग होंगी तो भेद दिखेगा। तो आप देखिए, ये तो बिल्कुल निरी कल्पना है कि दुनिया में केवल एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा जो वेदांत वाले कहते हैं। तो ये कितना बड़ा प्रत्यक्ष से विरोध आता है। बात समझ में आई ना? दृष्टो भेदो विरुद्धते, जो हमें प्रत्यक्ष से भेद दिखाई देता है वो तो वास्तविक है, वो काल्पनिक नहीं है। तो इन्होंने तो थोड़ा न्याय के आधार से कारकों में भी भेद दिखाई देता है और क्रिया में भी भेद दिखाई देता है। कारक और क्रिया ये दोनों जुदे जुदे हैं कि नहीं? कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है, करण अलग होता है। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, तो मिट्टी उसका उपादान है, तो उसके दंड चक्र इत्यादि जो हैं वो उसके साधन हैं। तो कारकों में भेद है। एक क्रिया का भी भेद है कि कोई कोई क्रिया करता है, कोई कोई क्रिया करता है। परस्पर अनेक तरह की क्रियाएं जगत में देखी जाती हैं। तो इस तरह से कहना चाहिए कि अद्वैत एकांत तो प्रत्यक्ष बाधित है, सीधी बात तो ये है। अब इसको जरा समझने की बात है। नैकम स्वस्मात् प्रजायते, इसका क्या मतलब है? कि कोई भी वस्तु अगर सर्वथा अभेद रूप हो। देखो एक बात सावधानी से समझना जरा, अद्वैत एकांत के दो अर्थ हैं, ये शायद आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं। अद्वैत एकांत के दो अर्थ हैं। एक तो जगत में जैसे जैन दर्शन छह द्रव्य मानता है, छह द्रव्य पृथक पृथक हैं, तो द्वैत हो गया। छह द्रव्यों की सत्ता तो भिन्न भिन्न है, और जीव अनंत हैं, वे भी भिन्न भिन्न हैं।
उद्गल अनंत अनंत हैं, वे भी भिन्न भिन्न हैं। कालाणु असंख्यात हैं, वे भी भिन्न भिन्न हैं। भले धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश एक एक हो, तो भी आपस में भिन्न हैं। तो किसी द्रव्य की सत्ता नहीं मानना, अकेले ब्रह्म की सत्या मानना, यानी 6 द्रव्यों को स्वीकार नहीं करना। अद्वैत एकांत का एक अर्थ क्या है कि 6 द्रव्यों को स्वीकार नहीं करना। ठीक है। दूसरा अर्थ जो है, जो अपन अपने हिसाब से देखें तो एक ही वस्तु में सर्वथा उसको अभेद रूप मानना, उसमें गुण और पर्यायों का भेद नहीं मानना। इसको आगे वैसे अभेद एकांत में कहेंगे, लेकिन ये भी एक तरह का अद्वैत एकांत ही है। तो नैकम स्वस्मात् प्रजायते, कोई भी कार्य होगा तो उसका कारण होगा कि नहीं होगा, उत्पादक कारण होगा। तो 2 हो गए कि नहीं हो गए, तो 2 हो गए तो बस हो गया, फिर अपने आप द्वैत की सिद्धि हो गई। क्योंकि उन्हें तो द्वैत है ऐसा सिद्ध करना है ना। 28वीं कारिका से द्वैत एकांत में जो दोष आते हैं वो बताएंगे। अभी तो अद्वैत एकांत में जो दोष आते हैं वो बता रहे हैं। तो अद्वैत एकांत में दोष बताने के लिए क्या क्या बताना पड़ेगा, कि द्वैत को सिद्ध करना पड़ेगा। समझ में आया? द्वैत को सिद्ध करना पड़ेगा। तो जो भेद प्रत्यक्ष देखा जाता है उससे विरोध आता है, और कारकों और क्रियाओं का भी इसमें विरोध आता है। अब जैसे कारकों का भेद अपन समझें कि कोई भी कार्य अपन ले रहे हैं, तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, अपन लौकिक व्यवहार की बात ही ले रहे हैं। ये ऋतिक का कैसा दिख रहा है वीडियो? तो सिर झुका लेता तो तेरा तो बाल ही बाल दिखते हैं, है? सही तरीके से बैठना चाहिए ना, कक्षा है ये, कोई मजाक थोड़ी है। तो कहने का आशय ये है कि किसी ने कोई कार्य किया तो 2 चीज हो गई कि नहीं हो गई? कौन कौन सी? एक कार्य को करता जिसने किया है, और एक कार्य जो हुआ है। तो फिर सर्वथा अद्वैत कहाँ रहा? ये कारकों का भेद जो बता रहे हैं, समझ में आए ना? यही क्रिया में भी लागू पड़ेगा। क्रिया में कैसे लागू पड़ेगा? कि क्रिया कोई होगी तो उसका कोई करने वाला होगा, तो कारक बोलो चाहे क्रिया बोलो। इस तरह से कर्ता कर्म करण आदि के भेद से कारकों में भेद होता है। और जो क्रियाएं अपन करते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, गमन आदि क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें भी भेद खड़ा हो ही जाता है ना। जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो पहले नहीं बोल रहे थे और अब बोल रहे हैं। आप पहले नहीं सुन रहे थे और अब सुन रहे हो। तो आप और सुनना, ये 2 क्रियाएं हो गई ना। बड़ा सरल है, इसमें कोई ज्यादा कठिनता की बात नहीं है। कोई भी क्रिया होती है तो इस क्रिया का कर्ता भी होता है। कर्ता के बिना कोई क्रिया नहीं होती। अपने आप में कोई क्रिया नहीं होगी कि बिना कर्ता के ही क्रिया हो गई। तो इसीलिए नैकम स्वस्मात् प्रजायते जो लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि कर्ता और कर्म और करण और क्रिया, ये सब चीजें कारक होने चाहिए, तभी कार्य संपन्न होता है। तो कारक भेद तो सिद्ध हो ही गया कि कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, करण भी होता है। अब थोड़ा आपको अगर निमित्त उपादान वगैरह आपने तत्व ज्ञान पाठमाला में पढ़े हो, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि व्यवहार में से भिन्न पदार्थों में कर्ता कर्म लागू होता है। यहाँ तो व्यवहार ने की ही जरूरत है। कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, तो मिट्टी भी कारण है और घड़ा उसका कर्म है। तो अभेद वस्तु में भी कर्ता कर्म होते, भेद वस्तु में भी कर्ता कर्म होते, कहाँ नहीं होते? यानी कोई दूसरा पक्ष न हो, कर्ता की क्रिया ना हो, करण ना हो, कर्म ना हो, हम क्या कर रहे हैं? तो कोई क्रिया कर रहे हैं तो दूसरी चीज सिद्ध हो ही जाती।
इन्होंने क्रिया में गमन आगमन आदि जो क्रियाएं हैं वो स्थूल रूप से पकड़ी हैं ये टीका में, स्थूल रूप से कि हम यहाँ से वहां जा रहे हैं। तो जाना एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, सुनना एक क्रिया है। सारी दिन भर क्रियाएं तो होती रहती हैं और हम करता हैं। तो इस तरह कर्ता कर्म क्रिया ये तीन चीजें तो प्रत्यक्ष में, इनके बिना लोक में कोई व्यवहार नहीं हो सकता। क्या ये अगर कर्ता कर्म क्रिया की, भले दुनिया जो है कर्ता कर्म क्रिया की भाषा भले न समझे, लेकिन कर्ता कर्म क्रिया का प्रयोग तो हमारे जीवन में होता ही है ना। हम भले वो शब्द व्याकरण न समझें, लेकिन हम काम करते ही हैं, काम के लिए साधन भी जुटाते हैं, कार्य का फल भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से कारक भेद और क्रिया भेद दोनों में विरोध आता है। कब आएगा? यदि सर्वथा अद्वैत एकांत माना जाए तो। बात समझ में आती है? यदि किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अपरिचित विषय है। लेकिन विषय मुझे तो ये पिछली कारिकाओं की अपेक्षा, 3-4 कारिकाओं की अपेक्षा ये बहुत सरल लगा इसमें। खैर, अब जैसे मान लीजिए शब्द जो अद्वैतवादी है, सुनो ध्यान से, शब्द अद्वैत वाले वो कहते दुनिया में एक शब्द ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो शब्द को जानने वाला ज्ञान है कि नहीं है? तो हो गए, दो हो गए हैं। अगर ये तो प्रत्यक्ष बनने का ना, दृष्टो भेदो विरुद्धते, प्रत्यक्ष से विरोध दिखाई देता है। ब्रह्म अद्वैत मानो तो भी प्रत्यक्ष से विरोध दिखाई देता है। ब्रह्म अद्वैत का मतलब है कि जगत में एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये बताओ, इतने लोग हैं भारत में, समझ लो कहते हैं 140 145 करोड़ लोग हैं। अब इतनी बड़ी संख्या छोड़ो, आपके विद्यालय में कितने 25-30 विद्यार्थी हैं। तो अगर एक ही ब्रह्म होता तो दुनिया में सभी व्यक्तियों का एक सा परिणमन होता, सबका एक सा सुख दुख होता, सबको एक सी अनुभूति होती। ये होता है क्या ऐसा? सबको एक साथ भूख लगती है, सबको एक साथ नींद आती है, हैं? यहाँ दिन रहता है तो अमेरिका में रात रहती है। वहां के दुनिया में अनेक तरह की लोगों की बुद्धि होती है, अनेक तरह की रुचि होती है, अनेक तरह, मतलब अनेकता तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। और जब हम अद्वैत पक्ष को सिद्ध करेंगे, द्वैत एकांत का खंडन करेंगे, हो सकता है तब ज्यादा मेहनत करना पड़े। ये अद्वैत एकांत के खंडन में तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। आप लोग कोई गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, वहां गुरुदेव की सीढ़ी चलती क्या? जी पंडित जी। चलती पंडित? कब चलती है? भक्ति की बात। सुबह से। सुबह के शाम को? अभी छुट्टियों में सुबह चल रही है। अच्छा, मैं इसलिए उनका आप लोग अटेंड करते हैं कि नहीं? जी डेली करते हैं पंडित जी। कभी कभी उनके प्रवचन में एक संस्मरण आता है कि उनको बचपन में कोई अद्वैत ब्रह्मवादी मिला। समझ में आया ना? सुनो ध्यान से गुरुदेव का तर्क, जबकि वो कोई न्याय वगैरह उस समय नहीं पढ़े थे और बहुत छोटी ही उम्र थी। तो अद्वैतवादी मिला, तो उसने यही कहा कि दुनिया में एक ब्रह्म है, दो कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि तुम हमें समझा रहे हो और हम समझ रहे हैं, तो दो हैं कि नहीं है? तुम किसको समझा रहे? अगर दूसरी किसी वस्तु की सत्ता न हो, दूसरी किसी व्यक्ति की सत्ता न हो, तो तुम समझा किसको रहे हो? तो वो वहां से भाग गया, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात उनके संस्मरण में आती है। ये तो इतनी सरल बात है कि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो सारे व्यक्ति अलग अलग हैं। अरे अपने शरीर के अंग भी अलग अलग हैं। एक आंख में खराबी हो तो कोई जरूरी नहीं है दूसरी आंख में भी हो। एक आंख के नंबर अलग अलग हो जाते हैं, किसी आंख में कम है तो किसी में ज्यादा है।
आंखें देखने में निमित्त होती, कान सुनने में निमित्त होते, तो सारी इंद्रियां अलग अलग हैं। अंदर की इंद्रियां अलग अलग हैं, किडनी अलग है, हार्ट, मतलब आप देखिए अनंत पदार्थों में परस्पर भिन्नता अपन सोच सकते हैं। इसलिए संक्षेप में पुनः दोहराता हूं, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं कि अद्वैत एकांत के पक्ष में भी प्रत्यक्ष भेद से विरोध आता है। दृष्टो भेदो विरुध्यते। प्रत्यक्ष जो भेद दिखाई देता है, जो अभी मैंने उदाहरण देकर के बताया, समझने वाला, समझाने वाला, इंद्रियों वाला, कारक वाला, शब्दों वाला, तो कारकों और क्रियाओं में भी भेद दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको थोड़ा और मदद मिलेगी। 25वीं कारिका में बोलता हूँ, आप सब रिपीट करेंगे। कर्म द्वैतम फलम द्वैतम लोक द्वैतम च नो भवेत्। कर्म द्वैतम फलम द्वैतम लोक द्वैतम च नो भवेत्। विद्या विद्याद्वयं न स्यात् बन्ध मोक्षद्वयं तथा। विद्या विद्याद्वयं न स्यात् बन्ध मोक्षद्वयं तथा। सही पढ़ा, अच्छा। ये विद्या के बाद में वो एस लगा है ना, उसको क्या बोलते? अवग्रह। अवग्रह। अवग्रह अवग्रह। थोड़ा उसका भी समझ लो, आधे आ का उच्चारण बनाने के लिए वो लगाया जाता है, विद्या अविद्या, ऐसा। अविद्या लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन संस्कृत की आजकल मुझे कई लोगों ने बताया कि अवग्रह का सिस्टम गवर्नमेंट ने, या जो गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनने खत्म कर दिया है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो जरूरत मालूम पड़ती है, अब वो बात अलग है। तो देखिए 24वीं कारिका में जो दृष्टो भेदो विरुद्धते कहा है, 25वीं कारिका में उसी का ही स्पष्टीकरण किया गया है। क्या किया गया कि कर्म अलग अलग, कर्म द्वैतम, दो तरह के कर्म दिखाई देते हैं। कौन कौन से बता सकते हैं आप? शुभ अशुभ। शाबाश, शुभ अशुभ बोलो, लौकिक भाषा में बोलो, अच्छे बुरे, समझ में आया ना? है, दुनिया में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो अच्छे होते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं, बुरे हैं तो लोग निंदा करते हैं। दुनिया में चोर भी हैं, ईमानदार भी हैं, है कि नहीं? सभी तरह के लोग हैं, सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं। तो जगत में कर्म द्वैतम, अनेक तरह के कर्म यानी कार्य पाए जाते हैं। तो कर्म द्वैत हो गया। फलम द्वैतम, फिर उनका फल भी अलग अलग मिलता है। अरे अगले भाव में मिलता है, वो तो शास्त्रीय बात है, जिसको श्रद्धा है, जिसको नहीं है नहीं है। लेकिन इसी भाव में भी जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं तो समाज और सरकार उनका सम्मान करती। आपने देखा होगा ये जो भारत रत्न देते हैं, पद्मश्री देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, समाज भी वो विद्वत रत्न देती है, कोई उपाध्याय क्या बोल देते हैं, उपाध्याय कल्प है, टोडरमल जी को आचार्य कल्प दिया, अवार्ड मिलते हैं। अब जो अच्छा खेलेगा, आपकी क्रीड़ा प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें जो कल से बताया ना मुझे 4 बजे से क्लास लगेगी, तो जो अच्छा खेलेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो बुरा खेलेगा उसे हटा दिया जाएगा। सारी दुनिया में ये होता है। तो कर्म दो प्रकार के हो गए ना, अच्छे और बुरे, और कर्म का फल भी दो प्रकार का हो गया। अगर आप अच्छा बिजनेस करेंगे तो मुनाफा होगा, और केयरलेस होंगे तो आपको उसमें नुकसान होगा। तो इसी भाव में ही दो तरह का फल हो जाता है, कर्म द्वैतम, फल द्वैतम, और लोक द्वैतम। लोक भी दो प्रकार का है। द्वैत सिद्ध कर रहे, द्वैत कितनी चीजों में द्वैत सिद्ध है, ये फार्मूला आपको समझ में आ जाए तो आप हजारों प्रयोग द्वैत के बता सकते हैं। समझ में आया है ना? देखो आपको एक जानकारी के लिए बड़ा आनंद आएगा। याग मंडल विधान में कभी आपने अटेंड किया हो, जो वेदी प्रतिष्ठा वगैरह में पंच कल्याणकों में किया जाता है, उसमें 20 तीर्थंकरों की वंदना है, उनकी पूजा है।
तो दूसरे तीर्थंकर कौन है, कोई बता सकता है? 20 तीर्थंकरों में दूसरे कौन है? युगमंदर। शाबाश। पहले सीमंदर, फिर युगमंदर, फिर बाहु सुबाहु। तो युगमंदर भगवान का जो छंद उसमें है, तो उसमें ये कहा है, आपने 2 तरह का धर्म बताया, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। 2 तरह के नए बताए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक या निश्चय व्यवहार। 2 तरह के प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो आपने बहुत सारी बातें डबल डबल जो हैं वो बस बताई हैं, इसलिए आपका नाम युगमंदर बिल्कुल सार्थक है, ऐसा उसमें लिखा है युगमंदर विधान भगवान की अर्घ में। तो कहने का आशय ये है कि आपको फार्मूला समझ में आ जाए, तो अपने शरीर के उदाहरण से, आपस के व्यक्तियों के उदाहरण से, समाज में कई चीजों के उदाहरण से आप जो है द्वैत को समझ सकते हैं, द्वैत को सिद्ध कर सकते हैं। तो 2 कर्म द्वैत हो गया, फल द्वैत हो गया, लोक द्वैत, लोक द्वैतम, यानी दुनिया में इस लोक और परलोक की मान्यता तो है ही, और जो अद्वैत एकांतवादी हैं वो भी मानते हैं। तो इलोक और परलोक, इलोक माने वर्तमान और परलोक माने आगामी भव, ठीक है। तो लोक, तो आगे इन्हें लिखा कर्म द्वैतम फल द्वैतम लोक द्वैतम च नो भवेत, वो नहीं होंगे, वो सिद्ध नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और तो सामने वाले ने ये कहा कि ये सब अविद्या के कारण भाषित होते। सुनो, बड़ी मजेदार बात है, इससे आप तर्क करना भी सीख जाएंगे, और किसी वस्तु का सही सिद्ध कैसे किया जाता है, निर्णय कैसे किया जाता है, ये सब आप इससे सीख जाएंगे, इनके तर्कों से। कि वो सामने वाले ने कहा कि साहब ये तो हमारी कल्पना है, अविद्या में सिद्ध होता है। तो कल्पना नाम की, अविद्या नाम की भी तो सिद्धि हो गई। तो अविद्या कब कहेंगे? जब विद्या होगी और विद्या के आगे आ लगाओगे, तब तो अविद्या बनेगी। ये है बड़ा, मतलब, हाँ, मतलब इसमें रोचक तर्क है। विद्या अविद्या द्वयम न स्यात्, यानी सर्वथा अद्वैत मानो, तो विद्या और अविद्या ये दोनों भी सिद्ध नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? उनका अज्ञान। तो कोई ज्ञान है तब तो आप किसी दूसरी चीज को अज्ञान बोलोगे, विद्या है तब तो किसी चीज को अविद्या बोलोगे, ईमानदारी है तब तो किसी उसके विरोध में बेईमानी बोलोगे, सज्जन है तब तो उसके विरोध में दुर्जन बोलोगे। ऐसे हर शब्द जो है अपने प्रतिलोम शब्द के वाच्य के साथ में तो होता ही होता है। इसलिए सामने वाले का जो तर्क है, नहीं साहब वो अविद्या के कारण भाषित होते हैं, तो अगर अविद्या मानते कि नहीं मानते, यूं अपन पूछते अद्वैत एकांतवादी से, आप अविद्या मानते कि नहीं मानते? तो खुद ही तो कह रहा है अविद्या में दिखाई देता है भेद। भेद जो है वो अविद्या में दिखाई देता है, अज्ञान में, कल्पना में दिखाई देता है। तो अविद्या की सत्ता तो सिद्ध हो गई, तो अब सर्वथा अद्वैत कहाँ रहा? इस तर्क समझ में आ रहा है ना? अब यही तो ऑनलाइन में फर्क पड़ता है। हाँ, पर वर्चुअल होता तो एक एक से भी पूछ सकते थे, तो टाइम लगता है। चलिए 26वीं कार का भी लीजिए, सरल है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको कहीं समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। हेतोरद्वैत सिद्धिश्चैद्वैत सिद्धिश्चेद्वैतम स्याद् हेतु साध्ययो। आधा आधा पढ़ता हूँ। हेतोरद्वैत सिद्धिश्चेत्, बोलो। हेतोरस्त्वेत सिद्धिश्चेत् द्वैतम स्यात् हेतु साध्ययोः। द्वैतं साध्येतु साध्ययोः। हेतुना चेद्विना सिद्धे, हेतुना चेदुना सिद्धेर् चेद्विना, हेतुना चेद्विना सिद्धे, हेतुना चेद्विना सिद्धेर् द्वैतम वाग्मात्र तो न किम्।
द्वैतं वाङ्मनोरथो ये भी बहुत सरल है। देखो, न्याय या जो समझ लो वस्तु को सिद्ध किया जाता है, तो इतना तो अपन जानते हैं। साध्य की सिद्धि कैसे की जाती है? जिसके द्वारा साध्य की सिद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? साधन। साधन। दूसरा नाम? हेतु। हेतु। क्या बात! हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है। और अब इतना अपन पढ़ आए हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेतु किसे कहते हैं। फिर भी हमारी इच्छा है कोई बताएगी। ऋतिक बताएगा हेतु किसे कहते हैं? कार्य की सिद्धि जिससे होती है उसे हेतु कहते हैं। क्या? कार्य की सिद्धि जिससे होती है उसे हेतु कहते हैं। यार, ये तो तुमने वही का जो ही जवाब दे दिया। हेतु का स्वरूप क्या है? हेतु से साध्य की सिद्धि होती है, पर अब हेतु कहते किसे हैं जिससे साध्य की सिद्धि हो? और कोई निमित्त? तुम लोग ये अनम्यूट रहते हो, अनम्यूट करो। कार्य की सिद्धि में जो साधन है वह हेतु कहलाता है। उसे हेतु क्यों कहते हैं? तुम लोग यार इतनी सी बात भूल गए अभी, हैं? और कोई है जो सही परिभाषा बता सकता है परीक्षा मुख के आधार से? चलो। साध्य अविनाम भावित्वेन हेतु, ये पढ़ा है? साध्य हाँ। के साथ जिसका अविनाभावी संबंध होता है वो हेतु है। हेतु से साध्य की सिद्धि होती है, ये कोई हेतु की परिभाषा नहीं है। हेतु का लक्षण नहीं है ये तो हेतु की उपयोगिता है। ये हेतु से क्या होता है? हेतु किसे कहते हैं? जिससे साध्य की सिद्धि होती है। लेकिन हेतु कहलाएगा कौन? जो साध्य के साथ अविनाभावी रहे। अविनाभावी भावी माने साध्य के होने पर ही हो और साध्य के बिना न हो। उदाहरण, जैसे अग्नि के होने पर ही धुआं होता है और अग्नि के अभाव में धुआं नहीं होता है। इतनी वफादारी निभाता है कि अग्नि के बिना होगा ही नहीं, और अग्नि होगी तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा अनुपत्ति। अपने यहाँ हेतु का एक लक्षण और उसमें बताया है ना, न्याय दीपिका में, अन्यथा अनुपत्ति। जिसकी साध्य से अन्यथा अनुपत्ति हो उसे हेतु कहते हैं। तो भाई साहब, अगर आप हेतु का ही स्वरूप अच्छे से नहीं जानते तो ये तो सब जैसे गणित में पहाड़े जानते, पहाड़े, टेबल पहाड़े पढ़ते होगे ना, 2 3 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये तो पहाड़े जैसे हैं हेतु साध्य वगैरह जो है। तो बाकी न्याय तो इनके ऊपर, इनके आधार पे पढ़ा जाता है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी ना? तो जो प्रत्याहार बनाते हैं अई और लग, उन्हीं के आधार पे तो पूरी सूत्र लिखे गए हैं। अई पहले उनने फार्मूले बता दिए अई और में, और प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं ये बता दिया। फिर बाद में फिर उसके आधार पर सिद्धांत बताया। चलो ठीक है। हेतु के द्वारा अद्वैत की सिद्धि होती है। हेतु हेतु अद्वैत सिद्धिश्चेत, ख्याल में आया ना? तो फिर द्वैतम स्यात् हेतु साध्ययो, तो द्वैत हो जाएगा। द्वैत हो जाएगा माने दो हो जाएंगे। कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी? दो। हेतु एक साध्ययो में से पता है? हेतु हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा एक। क्या बात! कौन बोला? नाम बोलो। तुम लोग ये सब गड़बड़ होते रहते वीडियो, हैं? पंडित जी आदर्श बोला था। आदर्श। चलो अच्छा है। हेतु साध्यो स्यात् द्वैतम। हेतु साध्यो द्वैतम स्यात्। हेतु और साध्य का द्वैत हो जाएगा। यानी जब आप अद्वैत की सिद्धि करना चाहोगे किसी के सामने, तो पहली बात तो ये कि जो प्रतिपक्ष की सत्ता माननी पड़ेगी। तो अद्वैत का खंडन हो गया। और फिर हेतु से साध्य को सिद्ध करोगे तो अद्वैत का खंडन हो गया। और वो सामने वाला मान लो, अपने बुंदेलखंड में कहते हैं ना, दोंदा। दोंदा समझते? दोंदने वाला।
किसी की सुने ही नहीं, अपनी अपनी कहेगा। तो वो अगर कहे, नहीं नहीं, नहीं, हेतु फेतु कुछ नहीं होता, हमने कह दिया ना अद्वैत है, ऐसा अगर कोई दोहने लगे, ये नीचे लिखा है, हेतु ना चेत बिना सिद्धि, हेतु के बिना ही अगर सिद्धि आप करोगे वचन मात्र से, तो वांग मात्र तो द्वैतम वांग मात्र तो न किम, तो फिर हम भी ऐसे ही कह देंगे, तुम दोनोगे तो हम भी दोन देंगे नहीं नहीं, हेतु फेतु कुछ नहीं है, अद्वैत फद्वैत कुछ नहीं होता, दुनिया में द्वैत ही है। सामने वाला भी वही तर्क लगा सकता है। तो ये बड़ा अगर अगर आपको थोड़ा संस्कृत से लगाना आ जाए तो विषय वस्तु बड़ी सरल है। हेतु ना चेत बिना सिद्धि, यदि हेतु के बिना ही आप सिद्धि करना चाहते हो, किसकी? अद्वैत की। तो द्वैतम वाग मात्र तो न किम, तो कहने मात्र से तुमने कह दिया कि अद्वैत है, द्वैत नहीं है, हमने कह दिया कि द्वैत है, अद्वैत नहीं है, तो फिर दोनों को कौन प्रमाणिक मानेगा? अकेले कहने से थोड़ी होता है। समझ में आया ना? पर्वत पर अग्नि है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है, धुआं दिख रहा है, तो धुआं फुआं कुछ नहीं, हमने कह दिया ना अग्नि है, ऐसा नहीं होता। अग्नि के बिना धूम नहीं होता, इसलिए धूम है तो अग्नि अवश्य होगी। तो आपको अद्वैत की सिद्धि में हेतु दोगे तो अपने आप द्वैत सिद्ध हो जाएगा। मैंने दो दो प्रयोग बताए यहाँ। एक तो सामने वाला प्रतिपक्षी को सिद्ध करेगा, साध्य में होते ना सपक्ष विपक्ष, है ना, पक्ष सपक्ष और विपक्ष, तीन चीजें होती ना साध्य में। तो विपक्ष को आप विपक्ष के सामने सिद्ध किया जाता है, तो विपक्ष मानते हो कि नहीं मानते हो? किसी विपक्ष होगा तो द्वैत सिद्ध हो गया, सपक्ष होगा तो द्वैत सिद्ध हो गया, हेतु होगा तो द्वैत सिद्ध हो गया। यानी न्याय प्रयोग में, अनुमान प्रयोग में भी द्वैत बैठा हुआ है, हेतु बैठा है, साध्य बैठा है। फिर और उदाहरण उपनय निगमन वगैरह तो अलग हैं। अभी अंतिम कार का भी अपन लेते हैं इस अद्वैत एकांत की। अद्वैतम न बिना द्वैताद द्वैताद हेतुरेव हेतुना। क्या हुआ? अद्वैतम न बिना द्वैताद हेतुना। हाँ, अहेतुरेव हेतुना। संगिन प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याद्रते क्वचित। प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यो धृतिक उच्यता। सही नहीं पढ़ा। मैं आधा पढ़ता हूँ, फिर आप रिपीट करना। संगिन प्रतिषेधो न संगिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याद्रते क्वचित। प्रतिषेध्यो। देखो क्या कहते हैं, अद्वैतम न बिना द्वैताद, जैसे अहेतु के बिना हेतु नहीं होता और हेतु के बिना अहेतु नहीं होता। ये पहले ये उदाहरण दे आए हैं। धुआं अग्नि का हेतु है, तो अग्नि की सिद्धि करने के लिए तो हेतु है, बादलों की सिद्धि करने के लिए, हवा की सिद्धि करने के लिए, पानी की सिद्धि करने के लिए हेतु नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जवाब तो देने चाहिए आप लोगों को। अग्नि की सिद्धि में ही हेतु क्यों बनता है, अन्य पदार्थों की सिद्धि में हेतु क्यों नहीं बनता? कठिन नहीं है मेरे क्योंकि ख्याल से प्रश्न। क्योंकि धुआं की अविनाभावी ही अग्नि। थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि धुआं अग्नि से अविनाभावित्व रखता है। अग्नि के साथ उसका अविनाभावी संबंध है। बादल और हवा और पानी और ये दूसरी चीजें तो हैं दुनिया में, लेकिन इनको इनकी सिद्धि करनी होगी तो दूसरे हेतु से करेंगे, जो इनका अविनाभावी होगा उससे सिद्ध करेंगे। तो जैसे जो चीज एक धुआं किसी के लिए हेतु है, तो अन्य पदार्थ के लिए अहेतु भी है, तो अन्य पदार्थों की भी सत्ता सिद्ध हो गई ना। इस तरह से जैसे हेतु के बिना अहेतु नहीं होता, वैसे अद्वैत के बिना द्वैत के बिना अद्वैत नहीं होता।
अभी ज्ञान अज्ञान में लगाया था, विद्या अविद्या में लगाया था। कैसे लगाया था कि द्वैत को पहले रखना पड़ेगा, तो आ लगाओगे तो अद्वैत बनेगा। तो आप द्वैत का सर्वथा लोप कर दो तो फिर आ किस में लगाओगे? बात समझ में आई? कठिन नहीं है ये। द्वैत का सर्वथा लोप कर दो तो आ किस में लगाया जाएगा? इसलिए द्वैत रखो फिर आ लगाओ तो अद्वैत होगा। समझ में आया ना? बड़ा रोचक है। मुझे तो पढ़ने में बड़ा अच्छा से स्पष्टीकरण के लिए जब उदाहरण मिलते हैं तो मुझे आनंद भी बहुत आता है। अब दूसरी पंक्ति, संगी न प्रतिषेधो, ये उसका उदाहरण दे रहे हैं। कोई भी संगी जो होता है, ये शब्द जो होता है, संज्ञा को कहते हैं ना, सब संज्ञा किसी भी पदार्थ की संबोधन के लिए जो कहा जाता है वो संज्ञा है। तो अगर कोई पदार्थ है तो उसका प्रतिषेध अवश्य होगा। देखो कैसे होगा, जैसे बड़े जोरदार चीज है। आपने कहा कि आकाश के फूल नहीं होते, तो ये निषेध कैसे कर सकते हो? आकाश भी एक संज्ञा है और फूल भी एक संज्ञा है। समझ में आया ना? तो आकाश के फूल नहीं होते, तो जब इनका प्रतिषेध आपने बनाया तो किसका निषेध कर रहे हो? तो आकाश और फूल ये दो तो होना चाहिए, तब तो आकाश के फूल नहीं होते ऐसा बोल सकते हो। ऐसा है इसकी टीका में दो तीन उदाहरण दिए। अब यूं समझ लो खर विषाण नहीं होता, तो ये आप संज्ञा जो है, खर भी है जगत में, विषाण भी है जगत में, तब आपने खर विषाण का निषेध किया। गगन कुसुम और खर विषाण का निषेध किया जाता है। तो दुनिया में कुसुम है तो एक जगह उसकी सत्ता है तो दूसरी जगह असत्ता होगी। ये बात समझ में आई ना? ये संगिनय वाले का अर्थ ये है कि जिस जिस चीज का हम निषेध कर रहे हैं, तो निषेध करने वाला और निषेध्य, निषेधक और निषेध्य दोनों की संज्ञा, दोनों का अस्तित्व होना चाहिए। तो जैसे आप आकाश के कुसुम में लगाओ, तो आकाश कुसुम अगर आपने एक संज्ञा बनाई तो आकाश भी जगत में होना चाहिए, कुसुम भी जगत में होना चाहिए। तो आप इन आकाश के कुसुम का निषेध कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चार कारिकाओं में पहली कारिका जो, पहली मतलब 24वीं, उसमें तो अद्वैत एकांत के पक्ष में दृष्टि और भेद से विरोध आता है। कार्य भेद भी नहीं बनता, क्रिया भेद भी नहीं बनता। इसी तरह 25वीं कारिका में कर्म द्वैत नहीं बनता, फल द्वैत नहीं बनता, लोक द्वैत नहीं बनता। ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हेतु और अहेतु दोनों अविनाभावी हैं। जो चीज में हेतुत्व है उसी में अहेतुत्व भी रहता है। ख्याल में आया ना? तो दूसरे पदार्थों की अपेक्षा से वो अहेतु है। तो इस तरह हेतु और अहेतु दोनों द्वैत सिद्ध हो गया। इसी तरह विद्या और अविद्या ये दोनों सिद्ध होते हैं इस तरह से। और अंत में जो उन्होंने अद्वैत शब्द पे ही आक्रमण किया। देखो अपन कवि दादा के प्रवचन सुने होंगे, या एक तर्क आपको देता हूं कि अगर जीव न होता तो आप क्या बाकी के 5 द्रव्यों को अजीव कह सकते थे? अजीव नाम का कोई द्रव्य है स्वतंत्र? तो है कि नहीं, बोलो यार। नहीं जी पंडित। है। नहीं पंडित जी। नहीं है? फिर कहाँ से आया? फिर जीव कहाँ नहीं से सर। आया? तो उद्गल में, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में, आकाश में, काल में, इनमें जीवत्व नहीं है। चेतनता बिन तो अजीव है, पंच भेद कहा के हैं। इनमें चेतना नहीं है, तो पहले चेतन को रखो फिर आ लगाओ तो अचेतन बन जाएगा। और अगर जगत में जीव ही नहीं होता तो फिर ये पुद्गल आदि भले होते तो न तो इन्हें कोई जानने वाला होता और न इनकी अजीब संज्ञा होती। कोई संज्ञा करने वाला ही नहीं होता,
कोई पड़ोसी ही नहीं होता। ऐसा आप सब जगह समझ सकते हैं। इसमें और भी कोई किसी को समस्या होवे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और कल भी पूछ सकते हैं। तो क्योंकि खटक नहीं रहना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम शुरू के 15 मिनट आप लोगों से पूछें, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं है कि आवाज देर से पहुंचती है, फिर कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। तो वो आपके जो वार्डन है या टीचर हैं उनकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेदारी तो विषय को स्पष्ट करने की है। उसके लिए हमने ये क्लास स्वीकार की है। आपको हम याद करा देंगे, शुद्ध बोलना सिखा देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। विषय की स्पष्टता में आपको कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछें और तैयारी करें। देखो इस समय आपके कोर्स में है, अगर मेहनत कर लोगे तो आप न्याय के बहुत अच्छे विद्यार्थी हो सकते। विद्वान की बात तो बाद में, ये न्याय के विद्यार्थी होने के लिए पहली किताब है परीक्षा मुक्त, दूसरी है न्यायदीप का, और उसके बाद में नंबर आता है ये देवागम स्तोत्र का। तो आपको अच्छा अगर न्याय का शिक्षक बनना है, न्याय में निष्णात होना है, तो इसमें मेहनत कीजिए, याद कीजिए तो बहुत कारिकाएं याद करें, उन्हें लगाएं, यानी उनका अन्वयार्थ बिठाएं, तो अच्छे विद्वान बन जाएंगे और उनकी विषय वस्तु को समझेंगे। तो आगे जो और बड़े ग्रंथ हैं, राजवार्तिक वगैरह हैं, अष्टसहस्त्री हैं, प्रमेय कमल मातंड है, इनके समझने के योग्य हो जाएंगे। चलिए जय जिनेन्द्र, जिनवाणी स्तुति बोलो। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय जय जिनेन्द्र पंडित जी। जिनेन्द्र पंडित जी है। जय जिनेन्द्र।